दोस्तान ज़ीफ़र, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। जैसा कि आपके इल्म में है, अंसार कबीला टीवी की टीम का नारवल ज़िला का टूर चल रहा है। ज़फ़रवाल सिटी में हम मौजूद हैं। मोहम्मद अमीन अंसारी साहब जो कि हमारे नहायत ही मोहतरम बुज़ुर्ग, शफ़ीक, मोहब्बत करने वाली शख्सियत आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ज़फ़रवाल सिटी में जो हमारा कबीला यहाँ पे फैला हुआ है उसके बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे और उनके अहवाल भी हम जानेंगे। तो चलते हैं अमीन भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अमीन भाई कैसे मिजाज हैं आपके, ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है जी। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अंसार कबीला टीवी को वक़्त दिया। आज का ये जो मसरूफियत से भरा हुआ दौर है इसमें भी आपने अपने कबीले के चैनल के लिए जो वक़्त निकाला, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़फ़रवाल सिटी में जितनी यहाँ की लोकल आबादी है उसमें कितने परसेंटेज यहाँ पे अंसार कबीला के अफराद हैं? मेरे इल्म के मुताबिक ज़फ़रवाल में तकरीबन 600-650 फैमिली अंसार कबीला की रह रही है और माशाल्लाह एजुकेशन में, कारोबार में, हर तरह के मामलात में अंसार कबीला जो है इधर छाया हुआ है। और अल्लाह पाक का करम है कि तमाम लोग अपने अपनी हैसियत के मुताबिक अपने अपने घरों में बहुत अच्छे एडजस्ट हैं। कुछ हमें आगाही दे सकते हैं वोट बैंक के हवाले से? मैं समझता हूँ कि ज़फ़रवाल में वही कैंडिडेट कामयाब होता है जिसको अंसार कबीला जो है वो सपोर्ट करता है। अंसार कबीला के सपोर्ट करने वाला कैंडिडेट ज़फ़रवाल में शिकस्त नहीं खा सकता, वही कामयाब होता है जिसको अंसार कबीला जो है वो सपोर्ट कर। हमारे नाजरीन को आगाही दीजिए कि कौन कौन सी शख्सियात जिन्होंने इलेक्शन पार्टिसिपेट किया है और जो अभी तक सियासत में महव हैं। आप किस हवाले से बात कर रहे हैं? अंसार कबीला में से जिन लोगों ने अंसार कबीला जो है उसमें ज़फ़रवाल अंसार कबीला में से बल्दियाती इलेक्शंस में ज़्यादा हिस्सा लिया जाता है जी। डॉक्टर आयद साहब हमारे ज़फ़रवाल के चेयरमैन रह चुके हैं इधर। जी। हमारे शाह मोहम्मद साहब, शाह मोहम्मद जंजुआ साहब एज ए मेंबर कामयाब हो चुके हैं इधर कई दफ़ा। उसके अलावा भी हमारे रमज़ान साहब, मौलवी रमज़ान साहब होते थे जंजुआ फैमिली से, वो भी मेंबर थे। ताजदीन अंसारी हमारे ज़फ़रवाल के, वो भी मेंबर रह चुके हैं। मतलब बल्दियाती जब इलेक्शन होते हैं तो अंसार कबीला में से आधी बल्दिया तकरीबन अंसारियों की होती हैं। यहाँ एजुकेशन सेक्टर में या दूसरे कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें हमारे अफराद ने नुमाया नाम हासिल किया है, कुछ ऐसी शख्सियात के बारे में हमें आगाही दीजिएगा। एजुकेशन के हवाले से अभी गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़फ़रवाल जो हैं जी, उनके हेड मास्टर हमारे अंसार कबीला से हैं जी। और अंसार कबीला में सबसे ज़्यादा टीचर मेरा ख्याल है कि अंसार कबीला में ही पाए जाते हैं। बेशक। और माशाल्लाह तालीम, बच्चों को तालीम देने के मामले में मैं समझता हूँ कि जितना एक्सपीरियंस अंसार कबीला के टीचर्स का है शायद ही किसी और फैमिली का हो। प्रोफेसर कय्यूम साहब की आप बात कर रहे हैं जी, तो वो आज़ाद कश्मीर में उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं एजुकेशन के महकमे में और PhD हैं वो किसी मजमून में जी। और आज़ाद कश्मीर में भी उनका बहुत बड़ा नाम है और अभी भी वो एक स्कूल इधर को चला रहे हैं और बहुत अच्छी तालीम उस स्कूल में बच्चों को दी जा रही है और एजुकेशन के हवाले से उनकी बहुत खदमात है। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमात जो हमारे कबीले की हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। क्या ज़फ़रवाल सिटी में भी आज तक किसी जो मुल्की लेवल पे जो तंजीमात काम कर रही हैं उन्होंने यहाँ पे राब्ता किया हो या उनका कुछ सेटअप यहाँ इस सिटी में वजूद में हो? नहीं, हमारे समझ लें कि आज से 15-20 साल पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे जिनमें से काफ़ी बुज़ुर्ग
वफात पा चुके हैं। जी जी वो लोग इस लेवल पे काम करते थे। मैंने ज़ाती तौर पे देखा हुआ है कि उनका मुख्तलिफ़ शहरों में आना जाना भी रहता था। तो काफ़ी देर से हमने नहीं देखा कि कोई मतलब ज़फ़रवाल से बाहर जो हमारी तंजीमें हैं उनका कोई ज़फ़रवाल में रब्ता हुआ हो या ज़फ़रवाल वालों ने किसी से रब्ता किया हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की वैसे ज़रूरत बहुत है। ज़फ़रवाल सिटी में कोई यहाँ जिस तरह आप यहाँ के रहायशी हैं, इस तरह लोकल कम्युनिटी ने जो अंसार कबीला से है, उन्होंने कोई अपना कुछ सेटअप बनाया आज तक? नहीं, कोई स्पेशल कभी अंसार कबीला की तरफ से कोई सेटअप नहीं बनाया गया, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ इनका तावन रहता है। कोई भी किसी किस्म का भी हुकाम होता है ज़फ़रवाल लेवल पे, शहर के लेवल पे, जैसे कोई इलेक्शन आ जाते हैं या कोई और किसी किस्म का कोई वेलफेयर का कोई सिलसिला होता है, तो आपस में इकट्ठे बैठ के मशवरा कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो तंजीमात हैं और जो हमारा कबीला मुल्क भर में फैला हुआ है, आप कोई मैसेज कोई उनसे शेयर करना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान लेवल पे अपने कबीले को ये कहूँगा कि मेरे इल्म के मुताबिक अंसार कबीला जो है वो बहुत एडजस्ट है पूरे पाकिस्तान में, कारोबारी नुक्ता नज़र से, एजुकेशन के नुक्ता नज़र से, और यहाँ तक कि फैक्ट्रियाँ, मिलें और बड़े बड़े कारोबार इन लोगों के मलकियत हैं। तो मैं अपने इन तमाम लोगों से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर इनके पास जॉब की कोई गुंजाइश होती है अपने अदारों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी मिलों में, या अगर किसी अच्छे ओहदे पे हैं, काम कर रहे हैं और ये इस पोजीशन में हैं कि किसी को जॉब दे सकते हैं या उसमें उसकी मदद कर सकते हैं, तो इन्हें सबसे पहले जो है वो अंसार कबीला के बच्चों का इस मामले में ख्याल करना चाहिए। और बाकी भी, ताकि मैं समझता हूँ अगर मजदूर की भी कहीं ज़रूरत है किसी जगह पे इनको, तो वो कोशिश करनी चाहिए कि अगर अंसार कबीला में कोई मजदूर अवेलेबल है तो सबसे पहले तरजीह उसे देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती वक्त दिया। अमीन भाई, आपका तल्लुक भी मीडिया से है, आप यहाँ पे ज़फ़रवाल का जो मीडिया है उससे भी आपकी वाबस्तगी है। आज आपके अपने कबीले का चैनल, अपना लोगो आपके सामने है, आपकी क्या महसूसात हैं और क्या आप इसकी कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं, और आइंदा आप इसके लिए कोई मशवरा या कोई रहनुमाई, वो भी प्लीज़। मैं तो बहुत खुश हूँ जी कि अंसार कबीला में से कोई आदमी इस तरह की मेहनत कर रहा है और इस लेवल पे वो सोच रहा है इंसानियों के बारे में या अपने कबीले के बारे में, उनकी वेलफेयर्स के बारे में, और उसकी कोशिश है कि कबीला के लोग आपस में एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे की जो है वो एक दूसरे की तकलीफ़ का भी पता चले और एक दूसरे के साथ उनका तारफ़ भी हो, कौन किस पोजीशन में है, कौन किसके क्या कोई काम आ सकता है, कौन किसकी क्या हेल्प कर सकता है। और अगर किसी के नालब में ये बात नहीं है या वो कोशिश कर रहा है कि उनके ज़हन में ये बात डाले कि ये आपस में हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। बाकी स्पेशली मैं समझता हूँ कि आप ख़ुसूसी तौर पे आप जो इस मामले में मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इससे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत भी दे और लंबी ज़िंदगी इनायत फरमाए और आप इसी तरह अंसार कबीले के लिए मेहनत करते हैं। आमीन आमीन। इंतहाई मशकूर हूँ अमीन भाई आपका, आपने इंतहाई खूबसूरत और कीमती जो अल्फाज हैं वो अंसार कबीला टीवी और उसकी टीम के लिए और ख़ासकर मेरे लिए बोले, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। दोस्तान ज़ीवकार, नारवल डिस्ट्रिक्ट का विज़िट चल रहा है। अंसार कबीला टीवी की टीम यहाँ पे आज तहसील ज़फ़रवाल में मौजूद है। ज़फ़रवाल सिटी के अंदर इंतहाई मोतबर और जो शफीक शख्सियत है मोहम्मद अमीन अंसारी साहब, उनके ख़यालात, उनके अहवाल और इस शहर में बसने वाले अंसार कबीला के जो अहवाल थे आपने जाने और आपने सुने। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आपके लिए खूबसूरत से खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देगा अंसार कबीला टीवी। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, शहर ज़फ़रवाल जिंदाबाद, शहर चविंडा जिंदाबाद।